हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अंकित शर्मा इन्फिनिटी क्लासेस में आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट का पेपर का सॉल्यूशन मेरे हाथ में एक पेपर है और इस पेपर का आज हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। ये एक सीसीएस यूनिवर्सिटी का एक पेपर है जो हमारा 2021 में पेपर आया था, जून में, सेमेस्टर में। हालांकि इसको एक्सप्लेनेशन से पहले कुछ एक बातें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे कि दोस्तों, आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी कोई भी हो, कोई भी विश्वविद्यालय हो, प्रत्येक विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है वो बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि अभी उधर पूर्वांचल के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं लोग के, तो बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपकी। तो अपने पेपर के अकॉर्डिंगली जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो दोस्तों होता है, हमारा पहला क्वेश्चन कि पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चन है जिनके बारे में अपन बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पिजन हॉल थ्योरी यानी कपोत खाने का सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं सॉरी, जेरेक्स और होस्टन ने कपोत खाने के सिद्धांत का समर्थन किया है, जिसका मतलब क्या होता है सिद्धांत का कि जो अदालतें हैं वो नए टोर्ट्स के नियम बनाने से पहले, जो भी नए अपकृत्याय के नियम हैं उनको बनाने से पहले मौजूद नियमों को लोगों में समानता रखने की आवश्यकता पैदा करते हैं। यानी कि जो मौजूद नियम है, मौजूद लॉज हैं टोर्ट्स के, वो लोगों में समान रूप से लागू हो। हालांकि ये जो थ्योरी है पिजन हॉल थ्योरी यानी कपोत खाने का सिद्धांत, न्यायालयों को नए टोर्ट्स बनाने में प्रतिबंधन नहीं लगाता है। तो दोस्तों टोर्ट तो आप जानते ही होंगे। टोर्ट का मतलब होता है अपकृत्य या दुष्कृति। अपकृत्य यानी कि टू इन्फ्रेंच द राइट, यानी कि जब आपके अधिकारों का हनन किया जाता है वहां पर टोर्ट होता है, उसको टोर्ट बोलते हैं, अपकृत्य बोलते हैं। तो हम अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अवश्यम भावी दुर्घटना और देव कृत्य में विभेद, यानी कि डिफरेंसेस बिटवीन इनवाइटेबल एक्सीडेंट एंड एक्ट ऑफ गॉड। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं इनवाइटेबल एक्सीडेंट क्या होता है। देखिए, ये जानते हुए कि उस स्थान पर जाना जोखिम भरा है जहां पे इनवाइट किया गया है आपको, फिर भी आप वहां जाते हैं, ये एक इनवाइटेबल एक्सीडेंट होता है और वहां पर कोई दुर्घटना हो जाती है। एक केस के माध्यम से इसको हम समझते हैं। केस लेते हैं हमारा केस है स्टैनले पावेल का एक केस है। इसमें वादी और प्रतिवादी एक ही शिकार पार्टी भी थी। एक पार्टी थी जहां पर शिकार किया जाता था, वो एक ही पार्टी भी थे। तो जो प्रतिवादी थे उन्होंने एक गोली चिड़िया को मारने के लिए चलाई और वो गोली पेड़ से लगकर, पेड़ से टकराकर जो है वादी को जा लगी। तो इसमें वादी ने प्रतिवादी के अगेंस्ट एक केस किया। तो केस में माननीय न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि ये एक जो है इनवाइटेबल एक्सीडेंट था, तो इसमें लीगल रेमेडी विल नॉट बी अवेलेबल। जो लीगल रेमेडी है वो अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से एक्ट ऑफ गॉड है, जैसे भूकंप का आ जाना, बाढ़ का आ जाना, तो यहाँ पर भी लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी। हालांकि इन दोनों में अंतर यह है, इनवाइटेबल एक्सीडेंट में आपको बुलाया जाता है या ऐसी जगह जहां पर शूटिंग चल रही है और आप वहां पर चले जाते हैं, तो वहां कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन इनवाइटेबल एक्सीडेंट एंड एक्ट ऑफ गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, जॉइंट टॉर्टफिजर। व्हाट इज जॉइंट टॉर्टफिजर, यानी कि संयुक्त अपकृत्यकर्ता। जॉइंट टॉर्टफिजर को हम समझते हैं, यानी संयुक्त अपकृत्यकर्ता को हम समझते हैं, when two or more persons join together for a common action then they will be liable for joint tortfeasor। यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कॉमन एक्शन को करते हैं तब वो जिम्मेदार होंगे जॉइंट टॉर्टफिजर के। समझे, दो या दो से व्यक्ति, जैसे इसको एक केस के माध्यम से हम समझते हैं। एक केस था हमारा द कोर्स केस। द कोर्स के केस में क्या था कि दो जहाज, जो शिप थे, वो धुंध के कारण या किसी
वजह से एक दूसरे को नहीं देख पाए और दोनों की टक्कर हो जाती है। तो इस टक्कर में जो घायल हो जाते हैं और जो लॉसेस होते हैं, तो उन सबको मतलब उस एक्ट के लिए, यानी कि दोनों के जहाजों की जो टक्कर हुई, जो एक्ट हुआ, उस एक्ट के लिए बोथ ऑफ द पार्टीज आर लायबल एंड रिस्पॉन्सिबल। तो दोनों पार्टी जो है जिम्मेदार है, इसलिए दोनों को उनको टॉर्ट जॉइंट टॉर्ट फीजर कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन या अगले पॉइंट की बात करेंगे, जिसका मतलब है द इन्वेंडो। इन्वेंडो यानी कि वक्रोक्ति, ये एक प्रकार का डिफॉर्मेशन होता है जो आईपीसी 499 से लेकर 503 तक के सेक्शंस इसमें लगते हैं आईपीसी के। इसका मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति या किसी चीज के बारे में गलत टिप्पणी करना या कोई गलत लेख प्रकाशित करना। हालांकि अगर कोई लेख प्रकाशित किया है और वो लेख सत्य है तो कोई केस नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी के बारे में किसी पत्रिका या किसी अखबार में, किसी भी मैगजीन में कोई गलत लेख प्रकाशित कर देते हैं जो सत्य नहीं है, जो सत्य घटनाओं पर आधारित नहीं है, तो उस स्थिति में आप पर केस किया जा सकता है। तो ये था हमारा इन्वेंडो। अब हम दोस्तों बात करेंगे हमारे अगले पॉइंट के बारे में, जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, यानी कि सेवा के लिए संविदा। तो सेवा के लिए संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब होता है विच इज बिटवीन एन एम्प्लॉय एंड एन इंडिविजुअल हु द बिकम्स एम्प्लॉयड बाय द कंपनी। कहने का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस एक एम्प्लॉयर और एक व्यक्ति के बीच का एक संबंध होता है, जो बाद में कंपनी के दो का जो एम्प्लॉय होता है, या इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक व्यक्ति द्वारा किसी थर्ड पार्टी को, थर्ड पर्सन को कंपनी के माध्यम से सेवाएं प्रदान करना कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस कहलाता है। तो ये थे हमारे 5 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस एग्जाम पेपर्स में आए हुए हैं। अब हम सेक्शन बी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सेक्शन बी में हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा पेपर के अकॉर्डिंग कि व्हाट इज रिमोटनेसेस ऑफ डैमेज, व्हाट आर द टेस्ट्स मेजरिंग द रिमोटनेसेस ऑफ डैमेजेस। यानी क्षति की दूरस्थता क्या होती है, इसके निर्धारण के मापदंड क्या है। दोस्तों, क्षति को जानने के लिए हमारे पास 2 फ्रेंच मैगजीन्स होती हैं। जैसे एक फ्रेंच मैगजीन होती है इंजूरिया साइने डैमनम और डैमनम सेने इंजूरिया। तो ये 2 फ्रेंच मैगजीन्स हैं जिनको ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, और इसके लिए आप वो वीडियो हमारी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिलेगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जो क्षति हैं, जो लॉसेज हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। वो कौन कौन से केसेस हैं, कौन कौन से डैमेजेस हैं जो मिलते हैं, ठीक है। जैसे ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का केस था और एशवे वर्सेस वाइट वाला केस था, इसके बारे में डीपली इसमें बताया गया है। क्योंकि अगर इसी वीडियो में हम सारी चीजें दोबारा से रिपीट करेंगे तो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अगला क्वेश्चन के, और सेक्शन बी का वो है व्हाट अबाउट कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी एंड द लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल ऑफ नेग्लिजेंसी। कहने का मतलब यह है कि योगदायी उपेक्षा एवं योगदायी उपेक्षा के अंतिम अवसर के सिद्धांत के बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द नेग्लिजेंसी, व्हाट इज नेग्लिजेंसी। फर्ज करो आपने अपने घर के बाहर कोई ऐसा गड्ढा खुदवाया है या ऑलरेडी आपके द्वारा किया गया कोई ऐसा एक्ट जिससे दूसरे लोगों को परेशानी होती है, यानी कि सावधानी के अभाव में कोई ऐसा एक्ट हो जाता है जिससे दूसरे को परेशानी होती है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि सामने वाला आपके ऊपर केस दायर कर सकता है, वाद दायर कर सकता है। ये होता है नेग्लिजेंसी, ठीक है। और जो हमारा कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी है, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके मकान का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और उस कंस्ट्रक्शन के काम करते समय कंस्ट्रक्शन के काम के लिए आपने अपने घर के बाहर जो मटेरियल बनाया हुआ है, जैसे सीमेंट है, रोड़ी डस्ट वगैरह का बनाया हुआ है, तो कोई बंदा बाइक से वहाँ पर गुजर रहा है, ठीक है। तो वहाँ उसके फिसलने से जो उसको हानि होगी, जो नुकसान होगा, वो आपके कारण होगा। तो आपके ऊपर केस कर सकता है कि आपके इस कृत्य के कारण, चूंकि वो सरकारी रास्ता है, सभी का राइट होता है उसके ऊपर, और इसके कारण हमें ये प्रॉब्लम हुई है, ये नुकसान हुआ है, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी।
अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी ऑफ टॉर्ट, यानी कि अपकृत्य के कठोर दायित्व और क्या कहते हैं पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को समझाइए। तो दोस्तों जैसे कि बता दूं कि कठोर दायित्व का जो सिद्धांत है वो क्या होता है। कठोर दायित्व में पूर्ण रूप से जो क्लेम है, क्लेम के लिए वाद दायर किया जा सकता है, जबकि ऑब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्लेम के लिए वाद दायर नहीं किया जा सकता। जैसे एक केस ले लेते हैं हम, जैसे भोपाल गैस लीक केस था और एक एमसी मेहता का केस था, एमसी मेहता वर्सेस श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजेशन कंपनी न्यू दिल्ली का केस था। इसमें गैस के रिसाव के कारण कई लोगों को इंजरी हो जाती है, तो इस तरीके से इसमें क्या निकल के आता है, ये ऑब्सोल्यूट लायबिलिटी से बनकर आता है, यानी कि जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी थी वो उस कंपनी की थी कि वो अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी किसी प्रकार का जो ऑब्सोल्यूट लायबिलिटी है इसके अंदर में कोई मतलब क्लेम के लिए नहीं वो किया जा सकता, तो वो देना ही देना पड़ेगा, वो उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब होता है ये कठोर दायित्व होता है, कठोर दायित्व के अंदर जो है क्लेम कंपलसरी होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अपना सेक्शन सी, और इसके बारे में जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है इसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगा, ये वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वहाँ ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। आगे जो सेक्शन सी का पार्ट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे क्योंकि पार्ट बड़ा हो जाएगा, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप आगे भी इसी प्रकार के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।